तो देखो अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन जो था। तो उसके लिए हम लोग कॉलम बनाएंगे ड्यू डेट, ठीक है। और क्या क्या कॉलम था कल? ड्यू डेट था, अमाउंट था और बेस था, बेस डेट और था प्रोडक्ट। तो देखो ड्यू डेट क्या क्या है। ड्यू डेट है, यहाँ पर बोला है, देखो क्या पहले फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू x बाई वाई, ठीक है। तो ये जो है, ये जो अमाउंट्स है ये सारे y को पे कर रहे हैं x को, ठीक है। और इसके सारे ड्यू डेट दिए हुए हैं। तो पहला ड्यू डेट लिख लेते हैं 10th जैन, तो हम 10 और 1 लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 26th जैन, 26th जैन ब्रैकेट में दिया हुआ रिपब्लिक डे। पता है तुम लोग को 26 जन क्या होता है? रिपब्लिक डे होता है, यानी हॉलीडे होता है, पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। उसके बाद है 23 मार्च और 18 अगस्त, लेकिन ये दिया हुआ ब्रैकेट में क्या है? संडे है। तो जो लोग भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर चुके हो उन लोग को पता है कि अगर कोई नॉन हॉलीडे होता है, जैसे 26 जन इंडिया का रिपब्लिक डे है, ये हम लोग का नॉन हॉलीडे है। नॉन हॉलीडे पे अगर कोई ड्यू डेट होता है तो हम लोग को उसके पहले दिन यानी 25th ऑफ जैन में हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का नॉन हॉलीडे। और अगर नॉन हॉलीडे नहीं होता है तो फिर सक्सीडिंग डे होता है। पेमेंट कौन से डे पे होगा? सक्सीडिंग। और अगर नॉन हॉलीडे है तो पेमेंट कब होगा? प्रीसीडिंग डे पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं, एक कॉलम बढ़ा लेते हैं, ड्यू डेट यहाँ ब्रैकेट में नॉर्मल लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल, ये इसको भी लिखते हैं ड्यू डेट। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 10th जन, लेकिन 26 जन अगर पता ही है हम लोग का नॉन हॉलीडे है तो हम लोग इसको क्या लेंगे? 25th जन, ठीक है। उसके बाद 23 मार्च और संडे भी नॉन हॉलीडे होता है, ठीक है। तो 18 के आगे वाला डे कौन सा हो जाएगा? 17 अगस्त, ठीक है। अब हम लोग को अमाउंट जो है वो लिख लेते हैं। अमाउंट देखो इसका था 500, इसमें है, तुम लोग क्वेश्चन से देख के लिखो, 1000, इसमें है 3000 और इसमें है 4000, ठीक है। अब बेस डेट हम लोग कौन सा मानेंगे? जो सबसे ज्यादा अर्लियर होता है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो अगर हम लोग 10/1 को बेस डेट मानते हैं तो 10/1 से लेके 10/1 क्या हो जाएगा? 0। 10/1 से लेके 25, तो देखो लास्ट दिन जो सीखे थे हम लोग कैलकुलेशन, उसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो 10 तारीख तक हम लोग को नहीं काउंट करना है। और कौन सा मंथ कौन सा है? 1, यानी जैन का मंथ है। जैन 31 डेज का होता है। जैन कितने दिन का होता है? 31 डेज। तो उससे कितना माइनस करेंगे हम लोग? 10 डेज। तो -10, क्योंकि वो 10th तक डेट दिया हुआ, तो कितना हो गया? 21। अच्छा सॉरी, यहाँ हम लोग को 25 जैन तक कैलकुलेट करना है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। 10 डेज वो हम माइनस कर देते, तो 25 - 10 कर दो, क्योंकि उसी मंथ में तो कितना दिन होता है? 15 डेज। ऐसे भी तुम लोग देखो ना, 10 जनवरी से 25 जनवरी कितना दिन होगा? 15 डेज होगा। फिर 10th जैन से लेके 23 मार्च। अब इस तरह से करेंगे, 31 माइनस कितना करेंगे? 10, तो कितना हो गया? 21। जैन खत्म। फेब का कितना होगा? 28 नॉर्मली होता है, इसमें ईयर दिया हुआ नहीं। अगर ईयर दिया हुआ होता और वो लीप ईयर होता है तो 29 लेना पड़ेगा, ठीक है। फेब हो गया। मार्च का कितना लेना है? 23 तक ही लेना है, 23। तो कितना हो गया? 72 डेज। 72 डेज हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे 10th जैन से लेके 17 अगस्त तक। तो 31 - 10 कितना हो गया? 21। जैन, फेब का 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31 और अगस्त का 17। तो हो गया 290 डेज। अब रूल्स क्या है? प्रोडक्ट मतलब अमाउंट इनटू बेस डेट। तो यहाँ पे कितना हो गया? 0। यहाँ पर हो जाएगा 15,000, ये हो गया, ये हो जाएगा तुम लोग भी मेरे साथ साथ करते रहो।
8,76,000। तो टोटल का टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ अमाउंट 4,000, 3,000, 7,000, 8,500 और ये हो गया प्लस 2,16,000 प्लस। कैलकुलेटर यूज करो, सबको ही कैलकुलेटर यूज करो ताकि फास्ट कैलकुलेशन हो। अब एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट हो जाएगा बेस डेट प्लस ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ माइनस का कंसेप्ट नहीं आ रहा है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो बेस डेट कितना है 110,1, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 1107,000, टोटल अमाउंट है 8,500। तो 10,1 प्लस डिवाइडेड बाय 8,500 तो 130.23 डेज। तो 10,1 प्लस 130 डेज लेते हैं क्योंकि ये 0.23 है तो 5 से कम है तो हम लोग इसको 0.23 जो है उसके लिए हम लोग 130 डेज अप्रॉक्स लेते हैं। तो 10,1 से हम लोग को 130 डेज तक कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से करेंगे देखो, जैन का 31 से 10 माइनस हो जाएगा तो कितना बचा 21 डेज। फेब का ले लेते हैं, पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने 28 लेके किया था 28। मार्च का कितना लेंगे 31, अप्रैल का कितना लेंगे 30। अच्छा हम लोग को 130 डेज लेना है तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना हुआ 21 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 तो 110 हुआ है। तो हम लोग को यहाँ तक हम लोग का 110 हुआ है। तो मई का कितना दिन लेना चाहिए 110 हुआ है तो 130 के लिए 20 डेज चाहिए तो मई का कितना दिन लेंगे 20। ये सारा टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 डेज। तो 10th जैन से लेके अगर हम लोग को 130 डेज कैलकुलेट करना है तो वो डेट आता है 28 मई। डेट आएगा 28 मई, ठीक है। और इंस्टीट्यूट के बुक में जो सोल्यूशन है उसमें इन लोगों ने 0.23 को ये 131 अप्रॉक्स मान लिया है। जैसे पॉइंट आया तो 131 अप्रॉक्स मान लिया तो उन लोगों का आंसर आया है 21 में, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था लास्ट दिन कि अगर 0.5 से ज्यादा ना हो तो हम लोग उसको 130 रख सकते हैं। तो 130 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो जाएगा 28 मई। ये हो गया हम लोग का 0.1 का आंसर, जहां पर हम लोगों को बेस डेट मानने बोला था। अच्छा बेस डेट तो कुछ मानने नहीं बोला क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखो द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू मिस्टर वाई, ये हम लोगों ने निकाल लिया। डिटरमाइन द अमाउंट, अब हम लोग को अमाउंट है कितना पे करना पड़ेगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के हिसाब से। पॉइंट ए में देखो क्या दिया हुआ है 18 मार्च को अगर हम लोग पे करना चाहते हैं तो कितना पे करना पड़ेगा। अगर 14 जुलाई को पे करना चाहते हैं तो कितना पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट रेट है हम लोग का 8% पर एनम, ठीक है। तो ये लिख लो हम लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ए और बी को डील करते हैं। हम लोग का एवरेज ड्यू डेट तो निकल के आ गया। एवरेज ड्यू डेट है हम लोग का 28 मई।